नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक और चीज़ आपने मुझे बताई ऑफ द कैमरा, उसके बारे में बात करते हैं छोटा राजन को लेके। ड्रग्स की फैक्ट्री डालने का एक प्लान था, उसका क्या हुआ? ड्रग की फैक्ट्री डालने का प्लान नहीं था, ड्रग की फैक्ट्री डाली गई ओके। और वो भी पार्टनरशिप में डाली गई। छोटा राजन ने, नाना ने, संतोष के साथ। हुँ। संतोष रोहित वर्मा के बाद संतोष एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो गया। राइट हैंड मैन बन गया था राइट ऑलमोस्ट। हैंड मैन पहले भी था, लेकिन इंटरनेशनल डीलिंग में मुंबई का सारा काम रोहित वर्मा के पास था 94 से। बहुत सारा काम, ऐसा मान लीजिए 60% काम मुंबई का रोहित वर्मा के पास था। अगर रोहित वर्मा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं होता छोटा राजन के गैंग में, तो छोटा राजन उसके ही फ्लाइट में बैंकॉक में नहीं रह रहा होता। और जब भी वो बैंकॉक आता था तो छोटा राजन के घर में रहता था। सॉरी, छोटा राजन रोहित वर्मा के घर में रहता था, जबकि इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। छोटा राजन एक और फ्लैट लेके रह सकता था बैंकॉक में, लेकिन नहीं रहा। उसको रोहित वर्मा के ही फ्लैट में उसने ज़िंदगी रखी। और आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। नानी, यानी कि जो छोटा राजन की वाइफ है, और रोहित वर्मा की जो वाइफ थी, उनकी आपस में कभी पटती नहीं थी। ओके। तो इसलिए जब भी नानी इसमें आती थी, बैंकॉक आती थी, तो वो रोहित वर्मा के घर पे नहीं रुकती थी, यानी कि माइकल डिसूजा के घर पे नहीं रुकती थी। वो नाना के लिए होटल बुक होता था, नाना के साथ वो होटल में नानी रुका करती थी। ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है। जो नाना का बैंकॉक में बर्थडे पार्टी हुई थी, उसमें नानी दिखी है। ओके। वो फ़ोटो मैंने अपनी किताब में भी पब्लिश की है कि उसमें नानी की बैग दिख रही है। एक पर्पल कलर की साड़ी पहन के नानी जो है उस बर्थडे पार्टी में भी आई थी। तो नानी जो है बॉम्बे से बैंकॉक आना जाना कर रही थी। लेकिन जो एक चीज़ होती है कि एक महिला जो है दूसरी महिला के साथ जो है उतनी जल्दी खुल नहीं पाती है, पर्सनली नहीं खुल पाती है। एक क्या कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है। वही चीज़ रोहित वर्मा की वाइफ और नानी के साथ थी, क्योंकि रोहित की वाइफ जो है नानी को पसंद नहीं करती थी फॉर सर्टेन रीजंस। राइट। तो बैंकॉक में, तो आप ये सोचिए कि रोहित वर्मा कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नाना के लिए रहा, क्योंकि नाना उसके साथ बैंकॉक में उसी के साथ रहता था, उसके साथ हांगकांग जाता था, उसके साथ और जगह जाता था, उसके साथ पटाया में पार्टी कर रहा होता था। तो जो लोग ये कहते हैं कि रोहित इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था, मैं कहता हूँ रोहित इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होता तो नाना उसके घर में क्यों रहता? बिल्कुल। बैंकॉक में एक नया रंग घर लेके रह सकता था। वहीं रोहित के बाद जब सारा क्योंकि रोहित से पहले भी संतोष बहुत कुछ इंटरनेशनली देख रहा था, सारा इंटरनेशनल काम संतोष के पास था। तो नाना ने इसके साथ, क्योंकि संतोष का ऑलरेडी शुरू से ड्रग्स का था, जो मैंने कहा कि राइस का जो एक बिजनेस इन्होंने दिखाया था फ्रंट, लेकिन वो राइस का एक्सपोर्ट जो था, सॉरी इंपोर्ट जो था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सिर्फ एक फ्रंट था। उसकी आड़ में ये ड्रग्स की स्मगलिंग और ड्रग्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। तो पहले ख़रीदा जाता था, तब इन्हें लगा कि हम बना भी सकते हैं। और इंडोनेशिया का वो एक आइलैंड है, भात्तम आइलैंड। भात्तम आइलैंड जो है बहुत नटोरियस प्लेस भी मानी जाती है, बहुत इजी है। एक तो वो बहुत नज़दीक है सिंगापुर से, 30 मिनट की बोट राइड है मुश्किल से। और फ्लाइट से मेरे हिसाब से 15-20 मिनट की, 10 मिनट की भी फ़्लाइट नहीं होगी, इतनी इतनी छोटी फ़्लाइट है, इतना नज़दीक है। तो जो भांतम में इन्होंने अपनी एक ड्रग की फैक्ट्री डाली, मतलब वहाँ पे ड्रग्स बनाने के लिए? ड्रग्स की बनाने के लिए। कौन से ड्रग्स थे ये? मैंड्रिक्स। ओके। मैंड्रिक्स बनाने के लिए आपको केमिकल कंपाउंड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा लगता है जैसे आप दवाइयाँ बना रहे हैं। आप समझ रहे हो, तो दवाइयाँ बना रहे हैं, वो ऐसा लगता है। तो वहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री डाली। और बांतम आइलैंड बहुत सुंदर है, आप होके आइएगा कभी। अगर कभी सिंगापुर या मलेशिया जा रहे हो तो वहाँ से छोटी सी फ़्लाइट है, 2-2,500 रुपये का फ़्लाइट का टिकट है सिंगापुर या मलेशिया से। आप जाइए, बहुत सुंदर आइलैंड है। लेकिन उस भांतम आइलैंड को अगर आप ऊपर से देखेंगे, जो भांतम आइलैंड है, उसमें भांतम इज़ नॉट अ वन आइलैंड। भांतम के मल्टीपल। आसपास इतने छोटे छोटे द्वीप हैं कि उसमें आप कुछ कर रहे हैं तो आपको पता, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। मैं एक और फैक्ट साझा करता हूँ कि जो एक जोग्राफी का, जीके का फैक्ट है, जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। लोगों को लगता है कि इंडोनेशिया, जो इंडियंस को लगता है कि जकार्ता और बाली के अलावा इंडोनेशिया में कुछ नहीं है।
जो टूरिस्ट पैकेजेस हैं वो भी जकार्ता और बाली के ही देखने मिलते हैं। और कोई इंडोनेशिया जा रहा है तो वो कहेगा यार मैं बाली जा रहा हूँ या जकार्ता जा रहा हूँ, उसके लिए वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जीके का एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, वो फैक्ट ये है कि इंडोनेशिया जो है 17,000 आइलैंड से बना हुआ देश है। 17,000 ओके। 17,000 आइलैंड का ये देश है पूरा इंडोनेशिया। तो इसमें एक छोटे 17,000। छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जिसमें आप कुछ कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चल सकता है। वहीं एक और जीके का फैक्ट मैं बताता हूँ, इस पे एक अलग एपिसोड करेंगे इस मलाक्का स्टेट पे। जी। जो इंडोनेशिया है, जो उसका सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड के ऊपर मलेशिया है और सिंगापुर है। तो उसके बीच में जो समुद्र जा रहा है उसको स्टेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। राइट, जियोपॉलिटिकली बहुत एक इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट वो है। और वो वहाँ पे शिप्स जो हैं किडनैप हो जाते हैं इस स्टेट ऑफ मलाक्का में। वो इतना है, मैं वो सब चीज़ें देख के आया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी रिसर्च में जो बात कहता हूँ वो तथ्यों के साथ इसलिए होती है क्योंकि मैं उन सब जगह ट्रैवल किया हुआ होता हूँ और मैं उस माफिया को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता हूँ। मैं ये जो शिप पायरेट्स होते हैं स्टेट ऑफ मलाक्का पे, मैं 2024 में मैं सुमात्रा में था 1 महीने, सुमात्रा आइलैंड पे 1 महीने था। मैं सिर्फ ये शिप वाली जो ड्रग्स और शिप के जो पायरेट्स हैं उस पर बस इन्वेस्टिगेट करने गया था और 1 महीने में बहुत सारा डाटा लेके आया हूँ, बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे प्रूफ लेके आया हूँ। तो अब भांतम में अब भांतम एक जगह आइलैंड ना है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, आप उतरे तो ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट से उतर के उसी आइलैंड पे आप हैं। तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसके बगल में जिस पे आप बोट से जाते हैं। वहाँ पे उनमें से किसी एक जगह पे संतोष ने वहाँ के लोकल्स के साथ मिलके लोकल्स को एम्प्लॉय करके एक मैंड्रिक्स की फैक्ट्री डाली और वो मैंड्रिक्स की फैक्ट्री काफ़ी कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हुई। लेकिन किसी वजह से वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी क्योंकि इसी बीच में नाना और संतोष के बीच में वो रिफ्ट आना शुरू हुआ क्योंकि जो लॉस हुआ था, जो मैंने पहले भी बताया, उस लॉस के चक्कर में संतोष का जो जकार्ता वाला या शायद जकार्ता वाला जो होटल या रेस्टोरेंट था वो बालू डोकरे के नाम किया गया था। अब वो फैक्ट्री भी लॉस में होनी धीरे धीरे शुरू हो गई थी क्योंकि मैंड्रेक्स की जगह थाईलैंड में एक और नई ड्रग आई, याबा जो मैंड्रेक्स से सस्ती थी। अगर मैंड्रेक्स $5 की है वो $1 की पड़ती थी। तो आदमी और नशा वो मैंड्रेक्स से ज़्यादा और बेटर नशा कर रही थी याबा बहुत सस्ती वो है। तो मैंड्रेक्स का बिजनेस का लॉस होना शुरू हुआ और वो सारा जो बिजनेस है वो याबा की पे खा गया। तो इन लोगों का आगे की प्लानिंग याबा पे भी थी, लेकिन याबा पे इसलिए नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंचे हों तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन में आया मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्योंकि ये रिफ्ट आना शुरू हो गया था, उसके बाद संतोष शेट्टी अलग हो गया तो वो सारे जो धंधे थे वो बंद हुए। ओके। तो आप सोचिए कि भांतम आइलैंड जोग्राफिकली कि आपने भांतम आइलैंड से में फैक्ट्री रखी, आपने वहाँ से इजीली मलेशिया पहुँच सकते हैं, इजीली सिंगापुर बहुत नज़दीक में है। आपने अपना मछुआरों से एक नेटवर्क क्रिएट किया, आपने वहाँ पे दबा के मैंड्रेक्स जो है थाईलैंड ला के और इन सब कंट्रीज़ में लेके आए जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस हो सकता है। तो मैंड्रेक्स का बिजनेस खाया याबा ने, अब याबा का बिजनेस खा रहा है एक और पिल। कौन सा? वो अलग बताएंगे। नाम तो बता दीजिए। वो अभी मुझे सही बताऊं तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। वो लेटेस्ट ड्रग आई है तो उसको मेरे को इतना पता है, उसका कंपाउंड भी क्या है वो भी नहीं पता। लेकिन याबा का बिजनेस जो है एक और पिल खा रही है। ओके। वो याबा से भी सस्ती है और वो उसके लिए वो जो है वो आ रही है बर्मा से बन के। ओके। क्योंकि बर्मा में एक गोल्डन ट्रायंगल है जो ड्रग्स के लिए फेमस है। कौन सी, मतलब कौन सी जगह है ये? गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। पर ट्रायंगल में गेसिंग 3 जगह होगी। 3 होती हैं इसमें, बर्मा, लाओस और थाईलैंड। ये 3 कंट्रीज़ का बॉर्डर एक साथ टच होते हैं तो उसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। तो बर्मा में सबसे ज़्यादा वो खेती भी होती है अफ़ीम की खेती से वो वहाँ पे और चीज़ें बना रहे हैं। फिर वहाँ पे ड्रग्स बन रही हैं। बर्मा में डॉलर्स भी फेक प्रिंट होने शुरू हुए हैं। और लाओस वो एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारा चाइनीज़ माफिया का कंट्रोल है। फिर इधर नीचे थाईलैंड है। तो ये जो सबसे नटोरियस प्लेस कहलाती है क्राइम के लिए वो गोल्डन ट्रायंगल है साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ पे ड्रग्स का, क्रिमिनल्स का, हथियारों का सब चीज़ होता है, सप्लाई होती है। तो वहाँ बर्मा से वो पिल आ रही है, उसका नाम इसलिए मैं बताने को मना कर रहा था क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा।